हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं भारती मनोचा आपका वेलकम करती हूँ अपनी वीडियो पे, जिसमें हम केमिस्ट्री ग्रेड 10 का एड्यूक्वेस्ट का मार्किंग स्कीम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा, इस वीडियो के थ्रू आपके जो भी एरर्स हुए हैं अपने पेपर में, प्लीज उसको आप लोग मिनिमाइज करें। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मेरे बच्चे, आपके एड्यूक्वेस्ट केमिस्ट्री वाले पोर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो बैलेंसिंग बेस्ड था, है ना। हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन थी और हमें उन दो स्टेटमेंट्स को अपनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना था। तो देखते हैं हमें क्या स्टेटमेंट गिवन थी। सी, सबसे पहले मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 सेज राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। फर्स्ट हमें रिएक्शन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, iron 3 oxide on heating with carbon monoxide gas reacts to form solid iron and liberates carbon dioxide। देखो बहुत सिंपल है, आयरन 3 ऑक्साइड है बेटा, है ना। किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूला को डेवलप करने के लिए क्या कर रहे हैं आपको बेटा, हमेशा क्रिस क्रॉस मेथड करना है। आयरन 3 ऑक्साइड बोला है इसने, ठीक है। तो बेटा Fe वैलेंसी 3 है, ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो ऑक्साइड विद 2 क्रिस क्रॉस कर दे मेरे बच्चे, तो क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला, Fe2O3, राइट। सो बेटा Fe2O3 ऑन हीटिंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो यार, कार्बन डाइऑक्साइड पता ही है हमें, CO2, डाई माने 2, मोनो माने 1, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब क्या होगा मैम, कार्बन विद 1 ऑक्सीजन, राइट। सो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CO, और ये गैसियस फॉर्म में होता है, राइट। बेटा इनके रिएक्शन से हमें क्या बनके मिल रहा है, सॉलिड आयरन और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सॉलिड आयरन माने Fe अपने एलिमेंटल फॉर्म में है ना, खाली Fe लिखोगे, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब तो हमें पता ही है मैम, CO2। तो ये मेरी इक्वेशन है जो कि बेटा अभी अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड यानी कि स्केलेटल इक्वेशन है अभी, है ना। तो स्केलेटल इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, अभी बैलेंस करना पड़ेगा। तो आओ मिलके बैलेंसिंग करते हैं। बेटा मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है, जब भी बैलेंसिंग करो तो ट्राई टू बैलेंस द मेटल फर्स्ट, फॉलोड बाय नॉन मेटल, और लास्ट में हमेशा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस किया करो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ऐसा करने से चीजें काफी आसान हो जाती है। तो चलो मिलके बैलेंस करते हैं। आ जाओ बेटा। मैम इसमें मेटल कौन है, आयरन। कितने आयरन है बेटा यहाँ पे हमारे पास, 2, और वहां कितने आयरन दिख रहे हैं आपको, ओनली 1, है ना। तो 2 है, यहाँ 1 है। 1 को 2 कैसे बना दे मैम, ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो Fe हमारा हो गया बैलेंस। अगला चलते हैं हम लोग नॉन मेटल पे, जो कि कार्बन है। ये रहा, कार्बन कितने हैं मैम यहाँ पे, 1। बेटा वहां पे भी कार्बन कितना है, 1, तो कार्बन तो अभी ऑलरेडी बैलेंस्ड ही दिख रहा है मुझे। आ जाओ ऑक्सीजन के ऊपर। बेटा यहाँ O कितने हैं, 3, और एक यहाँ पे भी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कितने ऑक्सीजन के एटम्स है, 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4, है ना। ऑन द अदर हैंड यहाँ चेक करो बेटा, कितने हमारे पास O है। मैम यहाँ तो कोई भी O नहीं है, बट यहाँ पे कितने O है, 2 O है। ठीक है मैम, अब बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है, यहाँ 4 वहां 2, तो 2 को 4 में कन्वर्ट कैसे किया जाए मैम, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो बेटा यहां पे हम क्या लिख देंगे, 2CO2। बट लेकिन एक प्रॉब्लम आपको दिख गई होगी जैसे आपने ये काम किया बेटा। क्या प्रॉब्लम दिख गई आपको मैम, CO2 में जब आपने 2 लगाया तो ऑक्सीजन तो 4 हो गए, बट कार्बन कितने हैं, 2, और यहां कार्बन कितना है, 1, तो मैम यहां भी 2 लगा देते हैं, राइट। बट ऐसा करने से क्या होगा, आपका ऑक्सीजन फिर से डिस्टर्ब हो गया। अब गिनो कितने ऑक्सीजन एटम्स है बेटा, 3 यहां था और 2 यहां है। 3 + 2 कितना हो गया मेरे बच्चे, 5 हो गया, और वहां कितना है, 2 × 2 = 4। अक्सर जब एक तरफ ऑड नंबर आ जाता है, एक तरफ इवन नंबर आ जाता है, तो प्रॉब्लम आती है बैलेंसिंग करने में। इस स्थिति में मैं आपको ऑलवेज बोलती हूं कि आप अपने ऑड नंबर को इवन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो बाय हिट एंड ट्रायल, राइट। तो क्या कर सकते हैं मैम, यहाँ पे ये 3 + 2 है, 3 + 2 5 है। अगर मैं यहां पे 2 हटा के 3 लिख दूं, तो जल्दी मुझे बताओ, 3 + 3 हो जाएगा,
3 + 3 कितना होता है 6। तो आपका ऑक्सीजन कितना बन जाएगा मेरे बच्चे 6 बन जाएगा, है ना। और उधर चेक करो मैम, उधर तो अभी भी हमारे पास O कितने हैं 4 है। तो सिंपल लॉजिक है, यहां से 2 को हटा के मैम 3 कर दो, है ना। बिकॉज 3 को जब मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा आपका ऑक्सीजन का नंबर 6 आ जाएगा। और एक मजे की बात देखो, कार्बन भी आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। तो मेरे बच्चे यही है आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। Fe2 ऑक्सीजन 3 and 3 6, ऑक्सीजन 3 into 2 6, कार्बन 3। तो ये थी बेटा आपकी करेक्ट बैलेंस है, ठीक है। बीच बीच में बेटा आप लोग वीडियोस को पॉज करके भी आपको जो कुछ भी नोट डाउन करना रहता है आप प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। हाँ, सेकंड पार्ट क्या था, नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट at 773 Kelvin to form ammonia gas NH3। नाइट्रोजन गैस बोले तो N2, हाइड्रोजन गैस बोले तो H2, और अमोनिया तो आपको गिवन ही है ऑलरेडी NH3, राइट। तो इसकी इक्वेशन तो बहुत ही इजी है डेवलप करना, है ना। N2 gas plus H2 gas in the presence of catalyst and at 773 Kelvin produces ammonia gas, right। अब आओ इसको बैलेंस करते हैं। मैंने क्या कहा था, ट्राई टू बैलेंस द मेटल फर्स्ट फॉलोड बाय नॉन मेटल, और लास्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ देना, ठीक है। आ जाओ, सी बेटा मेटल तो कोई यहाँ पे है नहीं, तो नॉन मेटल से शुरू करते हैं। नाइट्रोजन N कितने हैं मैम, यहाँ पे 2 है, और N यहाँ पे कितने हैं मैम 1 है। तो 1 को 2 कैसे बनाया जाए, बहुत सिंपल है मैम, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। फिर देखना मैम N2 हो गए हैं, H गिन लो कितने हैं यहाँ पे, 2 into 3 6, और यहाँ कितने हैं 2। पता है आपको 2 को 6 में कैसे कन्वर्ट किया जाए बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो ये तो बहुत ही इजी थी, हो गई आपकी बैलेंसिंग। कंफर्म है, कोई दिक्कत किसी को बेटा इस बात में? अगर दिक्कत होगी तो प्लीज एक बार मुझसे आप क्लास में भी डिस्कस कर सकते हो आराम से। चलो मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाँ जी, बड़ा ही मजे का सवाल है बेटा, ये सवाल बोर्ड एग्जाम में भी आपसे पूछा जा चुका है ऑलरेडी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और जहां जहां भी कलर्स आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं आपके लिए क्वेश्चंस बच्चे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, a reddish brown metal A combines with oxygen gas to produce a black colored compound B. Identify A and B and write the chemical equation involved mentioning the physical states of reactants and the products। देखो रेडिश ब्राउन मेटल सुनते ही आपके दिमाग में सिर्फ एक ही मेटल आना चाहिए और वो है कॉपर। रेडिश ब्राउन मेटल माने कॉपर, राइट। तो इसका मतलब बेटा रेडिश ब्राउन मेटल कौन है, कॉपर होगा। किससे रिएक्ट कर रहा है मैम कॉपर, ऑक्सीजन से। भैया जैसे ही आपका कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, अपना ऑक्साइड। कोई भी एलिमेंट जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, राइट। तो यहाँ क्या बनके मिल जाएगा आपको, कॉपर का ऑक्साइड बनके मिलेगा CuO। बेटा यही होता है कंपाउंड जो ब्लैक कलर का होता है, राइट। तो आप देख भी सकते हो पिक्चर्स में, मैंने दिखा रखा है आपके लिए। बेटा ये कॉपर है मेटल, रेडिश ब्राउन जो होता है। ऑक्सीजन गैस ऑब्वियसली कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है ना। और कॉपर ऑक्साइड जो बनता है प्रोडक्ट वो ब्लैक कलर का होता है। बाकी इक्वेशन आपके सामने है, इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड लिखनी होती है, और ऊपर लिखा था कि आपको फिजिकल स्टेट्स भी मेंशन करने हैं। तो कॉपर मेटल, मेटल कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं ना, एक्सेप्ट मर्क्यूरी। ऑक्सीजन गैस, कॉपर ऑक्साइड भी किस फॉर्म में होता है बेटा, सॉलिड फॉर्म में होता है, राइट। तो बैलेंसिंग भी आई थिंक क्लियर ही होगी। 2 कॉपर हैं, 2 कॉपर हैं, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन भी 2 है। ग्रेट, मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी बेटा, बड़ा ही सिंपल सवाल है। How can you make a chemical equation more informative? Write any 2 ways, giving suitable examples। देखो 2 ways देने हैं, मैंने आपके लिए 4 ways लिखे हुए हैं, तो इनमें से अगर आपने कोई भी 2 ways लिखे हैं तो दैट इज करेक्ट। बट बेटा प्लीज एग्जाम्पल ना हमेशा इक्वेशन फॉर्म में दिया करो, केमिस्ट्री है ना, तो हमेशा एग्जाम्पल जहां जहां रिक्वायर्ड है वहां दिया करो बेटा, अपने आप ही दिया करो, ठीक है। आ जाओ बेटा, पहला तरीका क्या है, पता था हमको बेटा,
हम क्या कर सकते हैं, अपनी इक्वेशन से ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, ज्यादा उसको इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम बेटा अपने रिएक्टेंट्स और अपने प्रोडक्ट्स का फिजिकल स्टेट मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है बेटा, हम सॉलिड्स के लिए क्या यूज करते हैं, स्मॉल एस इन द ब्रैकेट्स, लिक्विड्स के लिए क्या यूज करेंगे, स्मॉल एल इन द ब्रैकेट्स, गैसेस के लिए क्या यूज करेंगे, स्मॉल जी। और बेटा अगर किसी का भी एक्वस सोल्यूशन हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसके ब्रैकेट में हम शॉर्टकट में लिखते हैं AQ इन द ब्रैकेट्स, राइट। एग्जांपल भी देख लो बेटा, जिंक सॉलिड था, H2SO4 एक्वस से कंबाइन करके, है ना, रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर रहा है, जिंक सल्फेट एक्वस, और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है, राइट। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया। अगला देख मेरे बच्चे, मेंशनिंग द हीट चेंजेस, है ना बेटा, आपकी केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज दो टाइप की क्लासिफाई हम लोग कर सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें रिएक्शन के दौरान, है ना, हीट प्रोड्यूस होती है, राइट। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें रिएक्शन के दौरान हीट अब्सॉर्ब होती है, राइट। तो आप क्या कहोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब भी होगी तो आपका जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और साथ में हीट भी प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी बनेगा। तो ये किसका एग्जांपल हो गया मैम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। और ये एग्जांपल तो आप बढ़िया से जानते हो, है ना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट और डार्जलिंग फ्लेम हमारी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है ना मेरे बच्चे। चलो अगला एग्जांपल देखना बेटा, अगला एग्जांपल आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पोटेशियम क्लोरेट है ये, KClO3। इसमें बेटा आप लोगों को क्या करना पड़ता है, हीट सप्लाई करनी पड़ती है, यानी कि ये हीट अब्सॉर्ब करके ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। और MnO2 कौन है मैम, MnO2 इस रिएक्शन का बेटा कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है, राइट। और यहाँ पे हीट इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड, तो ये किसका एग्जांपल बन जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ग्रेट, आगे देखना बेटा, नेक्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, यू कैन मेंशन द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड्स। एसिड्स बेटा लैब में यूजुअली या तो डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है ना। तो अगर बेटा आप अपने एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यूज कर रहे हो तो उसके लिए आप क्या लिखोगे बेटा, कॉन्क, CONC ब्रैकेट्स में। अगर अपने एसिड को डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज कर रहे हो तो आप DIL लिखोगे ब्रैकेट में, DIL स्टैंड्स फॉर डाइल्यूट एसिड्स, राइट। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो ध्यान से, सिंपल एग्जाम्पल्स हैं इसके, राइट। चलो बहुत बढ़िया। और लास्ट बेटा हमारे पास तरीका है ज्यादा इंफॉर्मेटिव करने का कि बेटा अपने रिएक्शंस का ना हम कंडीशंस मेंशन कर दे। कंडीशंस में हम क्या क्या मेंशन कर सकते हैं बेटा, टेम्परेचर मेंशन कर सकते हो, प्रेशर मेंशन कर सकते हो, साथ साथ अगर कोई कैटलिस्ट का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हो तो कैटलिस्ट को भी आप लोग मेंशन कर सकते हो, है ना। जैसे आप एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने लिया है बेटा वो हेबर्स प्रोसेस का एग्जांपल है। हेबर्स प्रोसेस में हम लोग अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं यूजिंग N2 गैस एंड H2 गैस, राइट। और इस रिएक्शन में आप देखना ध्यान से बेटा, मैंने एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है कि ये रिएक्शन 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होगी, 200 ATM प्रेशर पे होगी। ATM इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। और Fe बेटा आपके लिए यहाँ पे कौन होता है, कैटलिस्ट होता है। मैम कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट बेटा रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड, खुद कंज्यूम नहीं होता, बस खाली रिएक्शन की स्पीड को पहले से फास्ट कर देता है। ऑल राइट मेरे बच्चे, तो आप ये कर सकते हो। एक एग्जाम्पल और भी है इसका, ये तो हम सबने पढ़ा हुआ है ना बेटा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड AgCl। बेटा AgCl डिकम्पोज होता है बाय द एक्शन ऑफ लाइट, तो मैंने इसके आरो पे सनलाइट मेंशन कर दिया है। कंफर्म, बहुत बढ़िया। तो इन चारों में से आपने कोई भी अगर दो मेथड्स लिखे हैं तो आपका आंसर करेक्ट था। ग्रेट, मूविंग फर्दर। हाँ जी, ये तो बड़ा ही सिंपल सवाल है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। देखो एक्सो माने एग्जिट, थर्म माने हीट। तो एक्सोथर्मिक वर्ड को आप बाइफर्केट करके क्या लिख सकते हो, एक्सो माने एग्जिट, थर्म माने हीट, तो एग्जिट ऑफ हीट। जिस भी रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट हीट को रिलीज करता है बेटा
उस रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और एंडो माने एंट्री या अब्जॉर्प्शन, थर्म माने हीट। तो जिन भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान बेटा रिएक्टेंट हीट को अब्सॉर्ब करके ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम प्यार से बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, राइट। तो एक्सो में हीट रिलीज करता है रिएक्टेंट, एंडो में रिएक्टेंट हीट को अब्सॉर्ब करता है। कंफर्म मेरे बच्चे? आओ सामने आओ। हाँ जी, क्या लिखा है मैंने? एक्सो में the chemical reactions in which the heat is released are called exothermic reactions। बेटा इसको आप शो कैसे कर सकते हो कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो हो रहा है बट साथ में हीट को भी वो रिलीज कर रहा है ना, तो प्रोडक्ट प्लस हीट बनेगा। यहाँ पे क्या होगा मैम? The chemical reactions in which the heat is absorbed are called endothermic reactions। और बेटा इनमें क्या होगा? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए हीट को अब्सॉर्ब करेगा। अब अगला पॉइंट समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, समझो ध्यान से यार। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बेटा प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी बन रहा है तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसका टेम्परेचर पहले से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, राइट। बट लेकिन एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है? सारी हीट कौन खा गया? रिएक्टेंट खा गया, प्रोडक्ट के पास तो कुछ बचा ही नहीं है। तो बेटा प्रोडक्ट के पास हीट कम है, क्या बची ही नहीं है एक तरीके से। तो बेटा यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो पहले से क्या हो जाएगा? घट जाएगा, राइट। बिकॉज टेम्परेचर देखने के लिए आपको हीट को देखना होता है, जहां हीट ज्यादा वहां टेम्परेचर भी ज्यादा। तो प्लीज याद रखना, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आपके सिस्टम का टेम्परेचर पहले से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बिकॉज प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ साथ हीट फॉर्मेशन भी टेक प्लेस कर रहा है ना। और इसमें आपका टेम्परेचर पहले से घट जाएगा बिकॉज प्रोडक्ट जब फॉर्म हो रहा है तो सारी हीट कौन खाए जा रहा है? कौन अब्सॉर्ब किए जा रहा है? आपका रिएक्टेंट किए जा रहा है। ऑलराइट। और बेटा एग्जांपल्स तो मेंशन करना इंपॉर्टेंट है ही। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है? कंबशन का। सेकंड एग्जांपल क्या है? स्लेक्ड लाइन की फॉर्मेशन, स्लेकिंग ऑफ लाइन। याद होगा आपको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने वाला एग्जांपल किया था, ठीक है। तो ये दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं बिकॉज हीट इज बीइंग रिलीज्ड, राइट। इधर आ जाओ। N2 plus O2 plus heat gives you 2NO। बेटा इसमें हीट इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड, तो ये एंडोथर्मिक है। और यहाँ पे KClO3 भी हीट को अब्सॉर्ब करके प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है, तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया आपके लिए? एंडोथर्मिक का। तो आप लोग कुछ कुछ बेसिक एग्जांपल्स भी याद रख सकते हो। कंबशन, ठीक है, कंबशन, रेस्पिरेशन आपका हमेशा किसका एग्जांपल बनेगा? एक्सोथर्मिक का, राइट। फोटोसिंथेसिस या जितनी भी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं बेटा वो सब किसके एग्जांपल्स बनेंगे? एंडोथर्मिक के, बिकॉज उन सब प्रोसेसेस में एनर्जी या हीट क्या होती है? अब्सॉर्ब। ऑलराइट, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बेटा एक्सो और एंडो वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मैं जो अभी बार बार आपसे सेकेंड पॉइंट पे फोकस करने को कह रही थी वही पॉइंट यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। आओ देखते हैं कैसे यूज होगा। 3 beakers labeled as A, B and C, each containing 25 ml of water were taken. A small amount of NaOH and hydrous copper sulfate and NaCl were added to the beakers A, B and C respectively। पहले थम जाओ, समझो ध्यान से। हमारे पास बेटा 3 बीकर्स थे, A, B, C। तीनों में ही 25 ml वाटर था। मैंने फर्स्ट बीकर में ऐड किया है NaOH को, सेकंड बीकर में ऐड किया है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को, और थर्ड बीकर में ऐड किया है NaCl को। बेटा कंफर्म है? पहले आप समझे मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो ये सब गिवन था। आगे बढ़ते हैं। It was observed that there was an increase in the temperature of the solutions contained in beakers A and B, whereas in case of beaker C the temperature of the solution falls। मैंने आपसे अभी समझाया पीछे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर पहले से बढ़ जाता है क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ साथ हीट फॉर्मेशन भी होती है बेटा, है ना। और एंडोथर्मिक में टेम्परेचर पहले से फॉल कर जाता है बिकॉज सारा हीट कौन खा जाता है? रिएक्टेंट खा जाता है। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। अब कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। आओ देखो क्या कह रहा है।
बीकर ए में टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, बीकर बी का भी टेम्परेचर बढ़ जा रहा है और बीकर सी का टेम्परेचर घट जा रहा है। तो ऑब्वियसली जहां टेम्परेचर इंक्रीज करता है उनको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और जहां टेम्परेचर फॉल करता है उनको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। बहुत बढ़िया। तो अब चूज करो करेक्ट स्टेटमेंट। इन बीकर्स A and B exothermic process has occurred, है ना, हुआ है ना, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ गया है। इन बीकर्स A and B एंडोथर्मिक, नो मैम, सेकंड गलत है। थर्ड देखते हैं, इन बीकर C एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, नो मैम, बीकर C का तो टेम्परेचर कम हुआ था ना, तो वो एंडोथर्मिक का एग्जांपल हो जाएगा। फोर्थ देखो, इन बीकर C एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, बिल्कुल सही। तो बेटा फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो करेक्ट ऑप्शन कौन बन जाएगा हमारे लिए? ऑप्शन सी, 1 and 4। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, देखो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट देखो आगे बेटा, सेकेंड पार्ट तो बहुत ही इजी था। Which one of the following processes involve chemical reactions? बेटा केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज तब होता है जब आपका इनिशियल कंपोजिशन मैटर का क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है ना। जो उसके इनिशियल फॉर्मूला था वो अब चेंज हो जाता है, ठीक है। आओ देखो, स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर। भैया इससे ऑक्सीजन गैस का कोई फॉर्मूला चेंज थोड़ा ना हो जाएगा, इसका मतलब ये फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, पहले एयर था गैसियस स्टेट में, अब उसको हमने लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। चेंज ऑफ स्टेट कर रहे हो यार, बट एयर का जो कंपोनेंट्स थे, जो एयर का कॉम्पोजिशन था बेटा, वो तो सेम रह जाएगा। तो ये भी फिजिकल चेंज का एग्जांपल होगा, है ना। नेक्स्ट देखो, कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन द ओपन, तो क्या होगा? पेट्रोल बेटा वेपराइज हो जाएगा, बट रहेगा तो पेट्रोल ही, तो ये भी फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। और लास्ट देखो, heating copper wire in the presence of air at high temperature, right? किसी भी मेटल को आप ऑक्सीजन के या एयर में क्या होगा? ऑक्सीजन होगा ना बेटा, तो ऑक्सीजन के साथ अगर आप लोग हीट करोगे तो उस मेटल का क्या बन जाता है? ऑक्साइड बन जाएगा, यानी कि फॉर्मूला हो गया चेंज। तो ये किसका एग्जाम्पल बनेगा? केमिकल चेंज का। बहुत बढ़िया बेटा, तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो, तो इसी के साथ हमारी मार्किंग स्कीम यही खत्म होती है बेटा। देखो आप लोगों ने जो कुछ भी गलतियां करी हैं, प्लीज करेक्शंस करना आपका फर्ज है। और कोई बात नहीं, अगर आपसे मिस्टेक्स हो भी गई हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। मिस्टेक्स यही शो करता है कि आप लोग बहुत हार्डर एंड हार्डर ट्राई कर रहे हो, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अपने एड्यू क्वेस्ट में, अगले एड्यू क्वेस्ट में बढ़िया स्कोर करने की कोशिश करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।